क्या आप भी अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय के साथ करते हैं? इस एक कप चाय के कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं, वो सब आज हम समझेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर पूजा और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है चाय। सुबह-सुबह सो के उठने के बाद जो हमारी सबसे पहले दिन की शुरुआत होने की, अपनी बॉडी में एनर्जी लाने का जो तरीका होता है वो होता है एक कप चाय। आमतौर पर पूरी दुनिया में चाय को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। बहुत सारी रिसर्चेज़ हुई हैं, इस पे स्टडीज़ हुई हैं, चाय के फ़ायदे नुकसान, क्यों हमें चाय की इतनी क्रेविंग होती है। कुछ लोगों को तो लत सी होती है चाय की, जब पूछो तब हाँ करते हैं, चाय पीनी है, हाँ चाय पीनी है। हमारे इंडिया में तो चाय पे चर्चा होती है। चाय की दुकानों की तो इतनी ज़्यादा डिमांड है, मतलब हमें हर गली मोहल्ले कहीं भी किसी भी कोने में कुछ मिले या ना मिले, चाय की दुकान ज़रूर मिलेगी। रेलवे स्टेशन पे तो चाय की भरमार होती है, लोग ट्रेन्स में चाय पे चर्चा करते हैं। चाय की दुकानों पे ही राजनीति होती है सबसे ज़्यादा। जब भी राजनीति गर्म होती है, चाय की दुकानों की चाय गर्म होती है। तो इतनी सारी चाय की जो हमारी हैबिट है, या हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चाय से जुड़ी हैं। हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो भी चाय, हम कहीं जाते हैं तो भी चाय, ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा है, हेक्टिक है तो भी चाय, रात में पढ़ना है तो भी चाय। मतलब चाय कॉफ़ी ये हमारी डेली रूटीन में इस तरह से शामिल है ना कि हम इन्हें अपनी लाइफ से हटा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम ये इतना फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं तो क्या इनके कुछ फ़ायदे हैं हमारी लाइफ में, या सिर्फ नुकसान ही नुकसान है? अगर फ़ायदे हैं तो वो क्या क्या हैं, और नुकसान है तो वो क्या क्या है, वो सब आज हम इस वीडियो में समझेंगे। दिन की शुरुआत तो मेरी भी चाय से ही होती है, और चाय की लत मुझे भी कुछ आप लोगों जैसी ही है। हर टाइम चाय के लिए हाँ तो नहीं, लेकिन हाँ मॉर्निंग की चाय तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले, नुकसान तो नहीं क्योंकि मेरी भी फेवरेट है, तो सबसे पहले हम समझते हैं चाय के फ़ायदे। फ़ायदे क्या क्या हैं? चाय पीने वालों को कैंसर की बहुत कम प्रॉब्लम होती है, मतलब कैंसर की बीमारी होने की चांसेस कम हो जाती है। हार्ट डिजीज़ेज जो होती हैं, हृदय रोग, डायबिटीज़ मतलब मधुमेह, इसके साथ ही जो गठिया होता है, जोड़ों में दर्द, घुटनों में, हर एक हड्डियों में जो दर्द होता है, उसमें भी राहत मिलती है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ रिसर्च के आधार पर है, किसी भी डॉक्टर की सलाह नहीं है। आपको चाय पीने से ये सारी बीमारियां नहीं होंगी। सो ये जितनी भी बातें मैं आपसे अभी करने वाली हूँ, ये सब रिसर्च बेस्ड हैं। डॉक्टर की कोई भी सलाह नहीं है, तो ये नहीं कि हाँ चाय पियो कैंसर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी है। तो सबसे पहले कैंसर के रोग में कैसे ये हेल्प करता है वो समझते हैं। जो चाय होता है, चाय में पॉलीफिनॉल्स होते हैं। पॉलीफिनॉल्स जो ट्यूमर सेल्स के बढ़ने की प्रक्रिया होती है उन्हें घटाता है, कम करता है। ट्यूमर सेल्स में जो सेल्स होती हैं वो बढ़ना शुरू कर देती हैं, मतलब उनकी जो डिवीज़न हो जाती है वो बढ़ने लगती है। और जो पॉलीफिनॉल्स होता है वो उनके सेल्स के डिवीज़न को रोकता है। इसके साथ ही ग्रीन टी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम आता है, मतलब जितने भी टॉक्सिक एजेंट होते हैं बॉडी में उन्हें निकालने का काम करता है, और इसके साथ ही बॉडी को क्लीन करता है, प्यूरिफाई करता है। सेम ऐसे ही ब्लैक टी में भी फ्लेवोनॉइड होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि कैंसर सेल्स को बढ़ने। तो ग्रीन टी और ब्लैक टी तो हमें पहले से भी रिकमेंड की जाती थी एज अ एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करने के लिए, या बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर होने पर आप किसी डॉक्टर की परामर्श को नहीं लेंगे। डॉक्टर की परामर्श लीजिए, ये बस एक रिसर्च बेस्ड है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। इसके साथ ही हृदय रोग में भी हेल्प करता है। हृदय रोग में कुछ ऐसे कि जो डायबिटीज़ होता है उसको कंट्रोल में रखता है। थोड़ा मुश्किल है डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल में रखता है, बट अगर आप लिमिट में चीनी यूज़ करेंगे या फिर शुगर फ्री चाय पियेंगे, साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, और सीरम में जो लिपिड होते हैं उनकी मात्रा को भी कंट्रोल करता है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखने में हेल्प करता है। हृदय रोग में चाय के कितने इफेक्ट हैं ये अभी शोध में चल रहा है, मतलब अभी इसके लिए शोध कंप्लीट नहीं हुई है। जो भी रिसर्च चल रही है वो अभी कंटिन्यू है। जो अगला है वो है गठिया में, जिन्हें पॉलीआर्थराइटिस होता है, मतलब पूरे बॉडी में जोड़ों में दर्द वाली प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ग्रीन टी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है। साथ में जो हम चाय पीते हैं, दूध वाली चाय, अगर हम अदरक वाली चाय पीते हैं, अदरक में भी एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है। अगर मसाले वाली चाय पीते हैं और उसमें दालचीनी होता है तो दालचीनी में भी एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी ये होता है सूजन को कम करना। जो गठिया जिन्हें प्रॉब्लम होती है, या फिर जिनकी भी हड्डियों में पेन होता है, मतलब जोड़ों में दर्द का प्रॉब्लम होता है, उनके जो वहाँ उस एरिया में सूजन की वजह से ये प्रॉब्लम होता है, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ों को लेने से उन्हें हेल्प मिलती है। इसलिए ग्रीन टी, ब्लैक टी ये उन्हें ज़्यादा एडवाइस की जाती है। डायबिटीज़ में कैसे हेल्पफुल है? चाय जो होती है वो इंसुलिन की सक्रियता को बढ़ाती है।
मतलब जो इंसुलिन का जो प्रोसेस होता है उनको फास्ट करती है, जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ सकती है। पर अभी इस पे शोध जारी है, ये जो भी रिपोर्ट्स हैं ये सब शोध पर डिपेंड करता है। मतलब हमने एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको। और जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, सर में दर्द हो रही है, चाय चाहिए। सर में दर्द में और चाय का क्या कनेक्शन है वो बताती हूँ। चाय में कैफ़ीन होती है। कैफ़ीन अगर एक लिमिट मात्रा में ली जाए तो हमारे लिए हेल्पफुल है। कई बार दवाइयों में भी कैफ़ीन का यूज़ किया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका केमिकल्स जो कि हार्मफुल होते हैं, बट उनकी एक लिमिट, एक नियत मात्रा में लेने में वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। वैसे ही कैफ़ीन भी है हमारे लिए। लेकिन हाँ, अगर आप कैफ़ीन ज़्यादा लेते हैं तो आपको सर दर्द और अनिद्रा की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, साथ ही बेचैनी भी होने लगेगी, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा घट बढ़ सकता है। इसलिए चाय 2 से 3 कप, इससे ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ आपको। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है चाय में। एंटी एजिंग किस तरह से? जो इसमें फ्लेवोनॉइड होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये हमारी जो चेहरे पे या बॉडी में जो झुर्रियाँ पैदा करने वाली सेल्स होती हैं उनको ख़त्म करता है। तो जब सेल्स ही नहीं रहेंगी जिनसे झुर्रियाँ पैदा होती हैं तो झुर्रियाँ आने की चांसेस भी कम हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप चाय पे ही डिपेंड करेंगे। चाय के साथ साथ हेल्दी डाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाय एक लिमिट मात्रा में, अगर लिमिट से ज़्यादा लेते हैं तो नुकसान भी है। अब अगले समझते हैं नुकसान क्या क्या है। तो नुकसान में जो सबसे पहला है वो है आयरन की कमी होती है बॉडी में। जिन लोगों में ब्लड की कमी होती है वो लोग ज़्यादा चाय ना पिएं। बॉडी का जो आयरन एब्जॉर्बिंग पार्ट होता है उसे डैमेज करता है या उसे हार्म करता है, जिसकी वजह से बॉडी आयरन एब्जॉर्ब नहीं करता। चाय में टेनिन होता है। टेनिन जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को धीरे करता है या ख़त्म कर देता है, बहुत ही कम कर देता है। इसलिए जिन लोगों में भी आयरन की कमी है वो चाय को थोड़ा सा अवॉइड करें, उनके लिए हेल्पफुल होगा। जो नेक्स्ट है नुकसान में, वो है चिंता और तनाव का कारण बनता है। कैफ़ीन आपको ज़्यादा देर तक जगाए रखता है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, सो नहीं पाते हैं और तरह तरह की चीज़ें आपके माइंड में आती हैं। इसलिए ये आपको हार्म करता है, आपकी मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाता है। कैफीन का एक और हार्मफुल इफेक्ट है कि जी मिचलाना, मतलब कि आपको नोज़िया जैसा लगेगा, हमेशा लगेगा उल्टी जैसी आ रही है। बहुत ज़्यादा हार्ड चाय पी लीजिए या बहुत ज़्यादा हार्ड कॉफ़ी पी लीजिए तो ये प्रॉब्लम आपको होती होगी। साथ ही कैफीन की वजह से एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको पेट में जलन, सीने में जलन, खाना अच्छे से नहीं पचना, ये सारी प्रॉब्लम भी आती है। जो नेक्स्ट है वो थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। जो फीमेल्स प्रेग्नेंट है, अगर उनकी चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत है तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए, अदरवाइज़ बच्चे का वेट बहुत कम हो जाएगा। जो उसमें कैफीन होता है ये उसका हार्मफुल इफेक्ट होता है। ये थे चाय के फ़ायदे और नुकसान। अब इसके साथ में कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या हम रोज़ चाय पी सकते हैं? ये किडनी को हार्म तो नहीं करेगा? अगर आप रोज़ एक लिमिट में चाय पीते हैं 2 से 3 कप, तो ये आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। इनमें चीनी की मात्रा लिमिट होनी चाहिए, मतलब हर चीज़ एक नियत मात्रा में होनी चाहिए। चीनी लिमिट में होनी चाहिए, चाय की पत्ती लिमिट में होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप 2 से 3 कप रोज़ इस्तेमाल करते हैं, रोज़ पीते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने पूरे दिन ही चाय पे ही अपनी डिपेंड करी है या बहुत ज़्यादा चाय कंज्यूम करते हैं तो ये आपको किडनी प्रॉब्लम की तरफ भी ले जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है कि चाय पीने की वजह से मल त्याग की भावना ज़्यादा होती है क्या? मतलब ज़्यादा एक्सक्रीशन होता है क्या बॉडी से? एक्चुअली चाय पीने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो आपके पेट में एसिडिटी होती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो ये है कि चाय से स्किन में कोई फ़ायदा मिलता है? बहुत मिलता है। चाय में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, साथ ही एंटीबैक्टीरियल भी होता है। ग्रीन टी वगैरह हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हमारे स्किन के लिए, बॉडी के लिए। कई बार तो हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्किल के लिए भी ग्रीन टी का यूज़ करते हैं। बहुत तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ग्रीन टी का यूज़ करते हैं। बहुत सारे क्रीम्स आते हैं ग्रीन टी जिनमें कि ग्रीन टी की अच्छी मात्रा पाई जाती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या चाय बेटर है या कॉफ़ी? इस क्वेश्चन पे जो मेरा जवाब है वो है चाय ज़्यादा बेटर है, क्योंकि चाय में कैफ़ीन की मात्रा कॉफ़ी के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है और साथ ही इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो बॉडी को डिटॉक्स करने में भी फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए कॉफ़ी से ज़्यादा प्रेफर चाय बेस्ट होती है। तो ये था चाय और कॉफ़ी से रिलेटेड एक स्टडी जो कि मैंने आज पढ़ा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए चाय बिल्कुल हमारी डेली रूटीन की तरह है कि आँख खुलने के बाद से चाय। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, कभी भी सोने से पहले चाय का कंजम्पशन बिल्कुल भी ना करें। मतलब 1-2 घंटे पहले से चाय का कंजम्पशन ना करें, क्योंकि कैफ़ीन कुछ मात्रा में तो हमारे शरीर में जाती ही है और ये हमारी नींद को कम करता है। इसलिए सोने से जस्ट पहले चाय का इस्तेमाल ना करें।
उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछें। इसके साथ ही गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बहुत सारी छूट मिलती जा रही है हमें कोविड के मद्देनज़र, बट कोविड गया नहीं है हमारे बीच से, इस बात का ध्यान रखिए। थर्ड वेव के लिए हमेशा अलर्ट रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए। बहुत जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ हेल्थ टिप्स लेके। थैंक यू सो मच।